तो आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है। जैसे यहाँ पर देखिए 136 के बाद 204 लिखा है, 204 के बाद 306 लिखा है, 306 के बाद 459 लिखा है। ये संख्या कैसे लिखी है, इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं कि 136 से 204 कैसे लिखा है, यहाँ पर कितने का अंतर है। ठीक है, तो 136 से 204 यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 68 को प्लस किया है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 204 से 306 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 204 से 306 यानी इसमें कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर प्लस किया है 102 को प्लस किया है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 306 से 459 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 306 से 459 यानी यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर 153 को प्लस किया है। कितना, 153। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगली संख्या को बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, 136 था, लेकिन इसमें कितना प्लस किया, 68 प्लस किया। यानी 136 का आधा कितना होता है, 68 होता है, और 68 को यहाँ पर प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 204 है, और 204 यानी कि यहाँ पर कितना प्लस किया, 102। तो 204 का आधा किया और उसमें प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 306, और 306 में कितना प्लस किया, 153। तो 306 का आधा कितना होता है, 153 होता है, तो उसी को वहाँ पर जोड़ दिया है। तो इसी तरीके से अगली संख्या हमें बताना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 459 का आधा करेंगे और उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 459 का आधा कितना हो जाएगा, तो 459 का आधा होगा 229.5 होगा। कितना होगा, 229.5। तो इसे क्या करेंगे, हम यहाँ पर 459 में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 688.5 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पर 27,813 और 777 का संबंध जो आपस में, वही संबंध हमें यहाँ पर 45,303 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। मैं सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 27,813 और 777 का आपस में क्या संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या का बड़ी संख्या से संबंध पता करते हैं, फिर यहाँ पर छोटी संख्या का छोटी संख्या से बताते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो आपको अनुपात दिया है, इसका मतलब ये होता है कि जो संख्या इनका दो का आपस में संबंध है, वही संबंध आपको यहाँ पर बताना। यहाँ पर क्यों बताना, क्योंकि हमें यहाँ पर समानुपात दे के पूछा है। ठीक है, तो समानुपात का मतलब ये होता है कि जो संबंध इन दोनों में है, वही संबंध फिर आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो ये तरीका आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे अब यहाँ पर संख्या हमारे पास बड़ी संख्या, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिजिट का योग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 2 और 7 को आपस में जोड़ेंगे तो 9, 9 में 8 को जोड़ेंगे तो 17, 17 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 18, 18 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। फिर यहाँ पर आपस में जोड़ेंगे जैसे 7 और 7 14, 14 में 7 को जोड़ेंगे तो 21, यानी इसका भी योग कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। आपको यहाँ पर भी संबंध दिखा होगा, जैसे दोनों संख्या का जो संबंध है, इनका यहाँ पर डिजिट योग कितना आ रहा है, 21 21 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या बताने के क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिजिट योग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9, 9 में 3 को जोड़ेंगे तो 12, 12 में 0 को जोड़ेंगे 12 ही, उसके बाद 12 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15, यानी इसका योग कितना आ रहा है, तो यहाँ पर इसका योग आ रहा है 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर भी वही संख्या होगी जिसका योग क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, अभी ऑप्शन में देखेंगे। तो ऑप्शन में देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे 15 किसका आ रहा है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 का आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 6 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 465 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि नीट बराबर 3409 लिखा गया है तो लर्न बराबर क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न में जैसे लेटर से अंकों में दिया जाता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में सबसे पहले तो लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एन हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारा एबीसीडी में 14 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके
बाद यहाँ पर ई दिया और ई हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ए दिया तो ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ए हमारा 1 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर टी दिया और टी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो टी हमारा 20 नंबर पे आता है। ठीक है, ऐसा लिखना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर जो 3409 लिखा है वो हमें यहाँ पर कोड बनाना है। यहाँ पर 14 है, 5 है, 1 है, 20 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 3409 बनाना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए एक एक हम यहाँ पर माइनस कर देते, जैसे 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 13 बचेंगे। ठीक है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पर 4 बचेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 में से 1 को ही माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितने 0 हो जाएंगे। फिर हम 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम क्या करना, हमें 3409 पता करना है। ठीक है, तो अगर हम 3 का इकाई अंक लेते हैं यानी कि 13 का इकाई अंक लेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 4 का तो 4 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद 0 का भी 0 ही रहेगा। उसके बाद 19 का इकाई अंक क्या रहेगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है, 3409 बन चुका है और ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लर्न का बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनको अंकों में लिखेंगे। जैसे अब एल हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो एल हमारा 12 नंबर पे आता है। उसके बाद यहाँ पर ई दिया तो ई हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर आर दिया और आर हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। फिर हमें एन दिया और एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जैसा हमने यहाँ पर 1 माइनस किया है तो यहाँ पर भी हम 1 माइनस कर लेंगे। जैसे 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पर 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने, 4। फिर हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना, 0। और 18 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने, 17। फिर यहाँ पर 14 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने, 13। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके इकाई अंक को लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 11 का इकाई अंक कितना होगा, तो 11 का इकाई अंक 1। ठीक है, 4 का तो 4 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 0 का भी 0 ही रहेगा। 17 का इकाई अंक 7। उसके बाद 13 का इकाई अंक 3। ठीक है, तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर 14073 कहाँ पर है। तो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को साथ ही साथ सोल्व करते हुए भी चलना है। ठीक है, तो अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के लिए कौन सा वेन आरेख सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। यानी हमें यहाँ पर 3 शब्द दिए, फूल दिया है, तना दिया है और जड़ दिया है। इसका वेन आरेख कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन 3 शब्दों को ध्यान से देखना है। ठीक है, जिससे क्या दिया है, हमें फूल दिया है, तना दिया है और जड़ दिया है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपने तीनों शब्दों को ध्यान से देख रहे हो, क्या उन तीनों शब्दों को आप पहचानते हो, क्या जानते हो। अगर आपको हाँ पता है कि हाँ मैं फूल का मतलब समझता हूँ, तना का मतलब समझता हूँ और जड़ का मतलब समझता हूँ, तो फिर आपको क्या करना, फिर एक एक शब्दों का डायग्राम बनाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फूल का डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमने किसका डायग्राम बना लिया, फूल का डायग्राम बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरे शब्द का बनाएंगे। जैसे दूसरा शब्द में यहाँ पर क्या दिया है, तना दिया है। अब देखिए तना का डायग्राम बनाने से पहले आपको क्या देखना है, जैसे आपने जो फूल का डायग्राम बनाया तो क्या आप तना और फूल का जो आपस में कोई संबंध है क्या, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि तना भले ही एक पौधे का ही हिस्सा है लेकिन तना और फूल का आपस में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि भले ये पौधे का हिस्सा है लेकिन आपस में संबंध नहीं, तो तने का डायग्राम कैसा बनेगा, अलग बन जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि तीसरा शब्द हमें यहाँ पर दिया है जड़। तो जड़ का बनाने से पहले आपको देखना कि जड़ और तने का आपस में कोई संबंध है क्या, तो नहीं है। और तना और फूल में आपस में संबंध है क्या, तो नहीं है। यानी यहाँ पर तीनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी डायग्राम अलग ही बनेगा, यानी कि जड़ का भी अलग ही बन जाएगा। हाँ, ये दोनों यानी तीनों के तीनों शब्द ये पौधे का संबंध है लेकिन ये तीनों अलग है, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में वर्बल को QNMYXK के रूप में लिखा जाता है और सर्च को MNXZF के रूप में लिखा जाता है। उस भाषा में यहाँ पर BRA यानी कि ब्राउ को कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। अब देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग प्रश्न में जैसे यहाँ पर लेटर से लेटर कोड दिया जाता है तो फिर आपको क्या करना है, एक एक को चेक करना है। लेकिन ये भी याद रखना, अगर आपको 2 दिया जाता है, जैसे एग्जांपल हमारे पास 2 है, ठीक है, फिर हमें इसका बताना है, तो उस कंडीशन में आपको ज़्यादातर कोशिश करना है कि यहाँ पर जो लेटर यहाँ पर दिख रहे हैं क्या वही लेटर इसमें भी है क्या इसमें भी है क्या, ये देखना है। अगर यहाँ पर है तो फिर आपको क्या करना है, उसी के कोड को चूरा ले लाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर बी का बताना है और यहाँ पर हम बी का अगर कोड देखेंगे तो आपको यहाँ पर बी का कोड दिख रहा होगा Y,
क्या दिख रहा होगा, वाई दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसका वाई लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें किसका बनाना है, आर का बताना है, ठीक है। और यहाँ पर आर का कोड देखेंगे तो यहाँ पर हमें आर का कोड क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें एम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर नीचे भी देख लेंगे तो नीचे भी एम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ए का बताना है, तो ए का कोड यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ए का कोड एक्स देखने को मिल रहा है, नीचे में भी हमें ए का कोड एक्स ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी एक्स को ही रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर वी का बताना है। अब वी का देखिए, वी का देखेंगे तो वी कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया है। और वी का कोड यहाँ पर क्या दिया है, क्यू दिया है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर वी का लेना है। अब वी का यानी कि ई का, तो ई का कोड यहाँ पर क्या दिया है, एन दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका भी एन ले लेंगे, ठीक है। अब हम ये ऑप्शन में देखेंगे कि वाई एम एक्स क्यू एन कहाँ पर है, तो वाई एक्स एम यानी यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर हमें ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये वाली कोशिश करना है, अगर आपको 2 एग्जाम्पल दे तो, नहीं तो बाकी आपको क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है कि कितना माइनस करके लिखा है, कितना प्लस करके लिखा है, ये पूरा चेक करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प दिए हैं, ठीक है। इसमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है लेकिन एक अलग है, उसी का हमें बताना है, ठीक है, उसी का चयन करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, 16 और 30 दिया है, तो इनका आपस में संबंध क्या है। फिर 14 और 26 का आपस में कैसा संबंध है, 18 और 34 का आपस में कैसा संबंध है, और 44 और 84 में आपस में कैसा संबंध है, ये सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर 16 का 2 गुना करेंगे, 16 का 2 गुना करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 2 को करेंगे, तब हमारे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 14 का भी 2 गुना करेंगे और 2 गुना करके इसमें भी -2 कर लेंगे, तो कितने होंगे, 26। उसके बाद देखिए 18 का 2 गुना कितना होगा, 36, और 36 में भी -2 करेंगे तो यहाँ पर 34, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे 44 का 2 गुना, तो 44 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको होगा 44 का 2 गुना 88 होता है, कितना होता है, 88 होता है। और 88 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 86 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 86 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 84 लिखा है। नहीं, हमारे पास यहाँ पर ये 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला अलग है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, असंगत है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है तो विकल्पों में से कौन सी आकृति संभव नहीं है। यानी ये हमारे पास एक खुला पासा दिया है, इसको कौन सा यहाँ पर मोड़कर बनाएंगे कि यहाँ पर संभव नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। नहीं, कौन सा विकल्प इसे हम मोड़कर नहीं बना सकते, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारे पास खुला पासा है उसमें विपरीत निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर विपरीत कैसे निकालेंगे, तो एक छोड़ के एक चलेंगे, जैसे एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एम का विपरीत क्या हो गया, तो एम का विपरीत हो गया हमारा एन, ठीक है, क्या हो गया, एंड। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे और विपरीत, जैसे यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का विपरीत क्या हो जाएगा, एन, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डब्ल्यू का विपरीत क्या है, तो एन है, ठीक है, ये क्या है, एन है। उसके बाद और देखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, टी के विपरीत क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। तो टी के विपरीत क्या हो गया, तो टी के विपरीत हमारा के हो गया। अब देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न करा कि संभव नहीं है, इसका मतलब ये है कि संभव नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों विपरीत एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है, वो नहीं बनाया जा सकता। आपको पता है पासे पे, या तो आपको पता है जैसे ये जो विपरीत है, ठीक है, तो ये दोनों में से एक दिखाई देता है और एक नहीं दिखाई देता, ये आपको पता है। पासे में क्या होता है, एक विपरीत नहीं दिखाई देता, जो हमेशा पासे में किसी का विपरीत नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कह रहा कि संभव नहीं है, तो संभव नहीं है इसका मतलब ये है कि विपरीत दोनों एक साथ दिखाई देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर डब्ल्यू, और डब्ल्यू का विपरीत एन है, एन तो नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर एंड दिया है, एंड का एम है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर टी दिया टे का के है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ये तो हमारा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एम दिया है, एम का क्या है, एंड है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर के दिया है, के का टी है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा। एन का डब्ल्यू है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर एन दिया है और एन का यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। एन का यहाँ पर एम है, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। टी का के है, तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास एंड और एम, एंड और एम हमारे पास यहाँ पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये संभव नहीं है, इसको हम यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर संभव है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई भाई है, आर वाई का पिता है, टी एस की एकमात्र बहन है और एस एक्स का मामा है, टी आर से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। जिससे प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई भाई है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एक्स और वाई को भाई बनाएंगे, ठीक
ठीक है। ये x और y ये क्या है, भाई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद आगे प्रश्न ये कह रहा है कि r y का पिता है। r क्या है, तो r y का पिता है, तो r को हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे, ठीक है। अब ये पिता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि t h की एकमात्र बहन है, लेकिन यहाँ पर हम t को नहीं बना सकते, तो आगे पढ़ेंगे। तो आगे कह रहा है कि और s x का मामा है। s क्या है, तो x का मामा है, ठीक है। s x का मामा है, यानी यहाँ पर इस x का मामा कौन है, s है, ठीक है। यहाँ पर s कौन है, इसका मामा है। अब ये x का मामा है, यानी यहाँ पर ऊपर कह रहा था कि t s की एकमात्र बहन है, यानी इसकी बहन कौन है, t है, ठीक है। ये कौन है, एकमात्र बहन है। अब एकमात्र बहन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी माता हुई, किसकी, x की माता हो गई। ये ऊपर वाले r और t आपस में पति पत्नी है, ठीक है। अब आगे प्रश्न कह रहा है कि टी r से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। जिससे यहाँ पर जहाँ पर भी से लगा वहां से आपको क्या करना है, उल्टा बताना, ठीक है। यहाँ पर r का t क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर r है और यहाँ पर t है, तो r का t क्या लगेगा, तो आपको यहाँ पर r का t यानी कि पत्नी लगेगी, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाए। नहीं, हमारे पास यहाँ पर आकृति में कुछ लेटर दिए हैं, इसका एमएन रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमएन रेखा प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो यहाँ पर एमएन रेखा नीचे की ओर है, यानी इसकी आकृति नीचे की ओर कैसे बनेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको लेटर दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक लेटर को देखना है और गलती निकालना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम पी को देख लेते हैं, तो पी नीचे की ओर झुकेगा तो कैसा दिखाई देगा, तो पी हमारा इस टाइप का दिखाई देगा, बी की तरह है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हमें केवल ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बी में नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो केवल हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब होगा। यहाँ पर हमें पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी जिस प्रकार यहाँ पर सुई का संबंध दर्जी से है उसी प्रकार हमें यहाँ पर पेन का बताना है, ठीक है। तो ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि सुई का संबंध दर्जी से कैसे, फिर हम उसी प्रकार पेन का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सुई दी है, सुई का संबंध किससे, दर्जी से दिया है, ठीक है। यानी सुई किसके पास रहती है, दर्जी के पास रहती है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम बताएंगे पेन किसके पास रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर पेन किसके पास रहती है, तो पेन हमारे यहाँ पर कवि के पास रहती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कवि हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहे कि निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें और श्रेणी को पूरा करें। यानी हमारे पास यहाँ पर एक लेटर की श्रृंखला श्रेणी दी है, इसे हमें क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो उसे कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर जोड़े नहीं बनाना है, देखना है कि लुप्त लेटर कहाँ पर है। जैसे हमें यहाँ पर एम के बाद देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एम के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो यहाँ पर एम के बाद एन को लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एन को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम एन को भरेंगे। उसके बाद फिर हम और देखेंगे कि और कहाँ पर लुप्त लेटर है, तो यहाँ पर हमें पी के बाद दिया है, तो हम देखेंगे कि पी के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो यहाँ पर पी के बाद के को लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, के को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम पी के बाद के को भरेंगे। उसके बाद फिर हम और देखेंगे कि और कहाँ पर लुप्त लेटर है, तो और हमें यहाँ पर के बाद दिया है, तो हम देखेंगे कि के बाद कौन सा लेटर है, तो यहाँ पर के बाद टी दिया है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टी को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टी को भर देंगे। उसके बाद फिर हम और देखेंगे, तो और हमें यहाँ पर टी के बाद दिया है, तो टी के बाद कौन सा लेटर लिखा है, तो यहाँ पर टी के बाद आर लिखा है, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर को भर लेंगे, ठीक है। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एन को भरा है, फिर हमने के को भरा है, फिर हमने टी को भरा है, फिर हमने आर को भरा है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक तरह की निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति जो दिए गए पैटर्न को पूरा करेगी। यानी हमारे पास यहाँ पर एक अधूरी आकृति, यहाँ पर हम कौन से विकल्पों को रखेंगे कि यह आकृति हमारी पूरी होगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर बचा है डी वाला, तो यही वाला हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले गलती को देखना है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न एक कि दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी हम ऐसे पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसके पास में संख्या कैसे लिखी ये पता करते
करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 225 कैसे लिखा है और यहाँ पर 121 कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो हम पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए हमें क्या दिया है, 25 दिया है और यहाँ पर 36 दिया है। यहाँ पर देखिए 25 क्या है, तो ये 25 हमारा 5 का वर्ग है, 36 क्या है तो 36 हमारा 6 का वर्ग है। अगर हम इनको आपस में जोड़ देते तो जोड़ने पर यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 11 का वर्ग 121 लिखा है। उसी तरह आगे देखेंगे तो यहाँ पर 49 दिया है, यानी कि 49 क्या है तो ये 7 का वर्ग है। और यहाँ पर 64 दिया और 64 क्या है तो ये 8 का वर्ग है। और इनको भी हम आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 15 का भी वर्ग 225 लिखा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जैसे 144 दिया है तो ये किसका वर्ग है, तो ये 12 का वर्ग है। और यहाँ पर 196 दिया है तो ये किसका वर्ग है, तो ये 14 का वर्ग है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देंगे। तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 26 का वर्ग कर लेंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 676, क्योंकि 26 का वर्ग होता है 676। तो ऑप्शन में देखिए 676 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगले अक्षर समूह को ज्ञात करें। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन से अक्षर समूह आएंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर वाली श्रृंखला देखने को मिले तो आपको क्या करना है, एक एक को देखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आर के बाद पी लिखा है तो यहाँ पर कितना माइनस किया है, 2 माइनस करके लिखा है। फिर यहाँ पर पी के बाद एन लिखा है तो यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करके लिखा है। फिर यहाँ पर एन के बाद ए लिखा है तो यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस करके लिखा है। तो हमें यहाँ पर अगला बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 माइनस कर लेंगे। तो एल में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, ठीक है। अब हम दूसरे लेटर को देखेंगे। जैसे दूसरा लेटर में यहाँ पर टी दिया और टी से यहाँ पर वी लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 2 प्लस किया है। फिर हम यहाँ पर वी से देखेंगे तो यहाँ पर एक्स लिखा है, तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर भी 2 को प्लस किया है। फिर यहाँ पर एक्स से देखेंगे जेड को, तो यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर भी 2 को प्लस किया है। तो हमें अगला बताना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 को प्लस कर लेंगे। तो जेड में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर तीसरे लेटर को देखेंगे, जो कि तीसरा लेटर दिया है ई से यहाँ पर सी लिखा है, यानी यहाँ पर कितना माइनस किया है, तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया है। फिर यहाँ पर सी के बाद क्या लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया है। फिर एक के बाद यहाँ पर वाई लिखा है, तो यहाँ पर कितना माइनस किया, तो यहाँ पर भी 2 माइनस किया है। तो अगला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 माइनस कर लेंगे। तो वाई में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में देखना है कि जे बी डब्ल्यू कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो जो कथन दिया है इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कथन को समझना है और कथन को हमें सत्य मानना है, ठीक है। तो जैसे हमें यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी तालाब पुल है, तो यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि सभी तालाब क्या है, पुल है। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बना लेंगे हम, यहाँ पर सभी तालाब पुल है तो यहाँ पर पुल बाहर से बन जाएगा, ठीक है। तो ये सभी की सभी तालाब क्या है, पुल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे कथन को पढ़ेंगे। तो दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ कुएं तालाब है, यानी यहाँ पर देखिए कुछ कुएं क्या है, तो कुछ कुएं तालाब है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा वाला बनेगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तालाब कुएं नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ तालाब कुएं दिख रही है, तो ये तो हमें गलत कह रहा है, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कुछ कुएं पुल है, तो ये बात सही, यहाँ पर कुछ कुएं क्या है, पुल है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरे वाला सही कह रहा है। हम तीसरे को देखेंगे तो यहाँ पर सभी पुल कुएं, क्या आपको यहाँ पर सभी पुल कुएं दिख रहे हैं क्या, तो नहीं दिख रहे। तो ये तीसरा भी हमें गलत कह रहा है, तो केवल हमारे यहाँ पर दूसरा वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसी आकृति मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम में संख्या लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक कॉलम तो 1, फिर ये हमारा दूसरा है, यहाँ पर ये तीसरा है, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में देखिए 15 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको और यहाँ से आधा हिस्सा इधर से मिल जाए और आधा हिस्सा इधर भी मिल जाए, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही लिखना है, जैसे 1 और यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2, और इनको भी क्या करना है, आपस में जोड़ लेना, ठीक है। प्रश्न में
17 दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में 350 जानवर की संख्या है, उसमें से शेर का स्थान दाएं से 150वां है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करें। यानी हमारे पास यहाँ पर कुल जानवर कितने हैं, तो यहाँ पर कुल जानवर हमारे पास 350 है, ठीक है। और हमें शेर का स्थान दाएं से कितना दिया है, 150वां दिया है, और हमें बाएं से पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दाएं का जो स्थान दिया है उससे घटा के क्या कर लेंगे, एक प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बाएं का स्थान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 350 में से 150 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 200 बचेंगे, ठीक है। और 200 में क्या करेंगे, यहाँ पर +1 कर लेंगे तो यहाँ पर शेर का बाएं से स्थान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 201। तो शेर का बाएं का स्थान कितना हो जाएगा, 201। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भागित का अर्थ है जोड़ और प्लस का अर्थ है घटाव और माइनस का अर्थ है गुणन और यहाँ पर गुणे का अर्थ है विभाजन। तो इस समीकरण का मान क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो समीकरण में चिन्ह दिए इन्हें बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले हम 54 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया, तो हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह दिया है और यहाँ पर गुणे का अर्थ क्या कहा, विभाजन का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम विभाजन का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें अगली संख्या वापस हम वैसे ही लिख लेंगे। फिर हमें और कौन सा चिन्ह दिया, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिया है और यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या कहा था, गुणन कहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या को वापस से लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया, तो यहाँ पर भागित का चिन्ह दिया है और यहाँ पर भागित का अर्थ क्या कहा था, तो भागित का अर्थ जोड़ कहा था। तो यहाँ पर हम जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। उसके बाद अगली संख्या और लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और भी चिन्ह दिया जो कि प्लस का है और यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या कहा था, घटाव कहा था। तो यहाँ पर हम घटाव का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम 2 को लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल पे इस समीकरण को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाग देंगे 6 और 54 में, तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा, तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुणे 7 को वैसा ही उतारेंगे, यहाँ पर +8 को भी वैसा ही उतारेंगे और -2 को भी वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 7 कितने होते, 63 होते, तो यहाँ पर 63 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर +8 को, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 63। उसके बाद +8 को भी वैसा ही उतारेंगे और -2 को भी वैसा ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपस में जोड़ लेंगे, तो 63 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 71 हो जाएंगे, ठीक है। और 71 और माइनस क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। तो 71 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 69 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए पैटर्न को मोड़ा और काटा जाता है तो खोलने पर कैसा दिखाई देगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब देखिए जो मैं यहाँ पर जो चिन्ह दिया इस तरफ अगर हम इस आकृति को मोड़ेंगे तो इसकी छाया कैसी बन जाएगी, तो यहाँ पर ये इस तरह छप जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा छपेगा और यहाँ पर ये चिन्ह यहाँ पर वैसा इस तरफ लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें डायरेक्शन ये वाली दी ऊपर वाली, यानी इस आकृति को हम इधर की ओर रखेंगे तो यहाँ पर ये ऐसा कैसा हो जाएगा, तो ये नीचे की ओर झुक जाएगा और इधर भी ये नीचे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। और ये दोनों चिन्ह इनके पास में लग जाएंगे। ये हमें ऑप्शन में देखना है। तो ऑप्शन नंबर हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी जो आकृति हमें यहाँ पर दी है यह आकृति किस विकल्प में दिखाई दे रही है, यह हमें बताना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।